हूं। बच्चों आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं। तो बच्चों आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं इस लेक्चर को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, इसको ध्यान से अगर आप कहें तो आप पाते हैं कि ये चुंबक का क्षेत्र है। तो बच्चों ये चुंबक का ऐसा क्षेत्र है जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है। कहने का मतलब है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब बच्चों ये प्रभाव क्या है? बच्चों चुंबक लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है यानी कि खींचता है। या दूसरा इसका प्रकार ये है ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब तो इसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां तक ये प्रभाव डालेगा, यानी कि अगर उस क्षेत्र में एक दूसरा हम चुंबक लाते हैं, एक दूसरा कोई चुंबक लाते हैं, तो ये क्या काम करेगा? ये दूसरे दंड चुंबक को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। बच्चों चुंबक होता है आसपास में ला रहे हैं, यानी कि अगर एक दंड चुंबक का ये N है, ये S है, और दूसरा दंड चुंबक आप पास में ला रहे हैं और उसका दक्षिणी ध्रुव उसके पास में ला रहे हैं, यानी कि दोनों के साउथ पोल ला रहे हैं, तो ये दोनों दंड चुंबक एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और जो असमान ध्रुवों के बीच में, असमान ध्रुवों के मध्य, चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य बच्चों लगता है आकर्षण बल। यानी कि अगर हम दो दंड चुंबक इस तरह से लेते हैं कि एक का दक्षिणी ध्रुव और दूसरे का उत्तरी ध्रुव, यानी कि एक चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास दूसरे दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव अगर हम पास मिलाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। या आप ऐसे कह सकते हो, अगर हम ये दक्षिणी के पास में उत्तरी लाए या उत्तरी के पास में आप दक्षिणी लाएं, कहने का मतलब है अगर विपरीत ध्रुव एक दूसरे के पास मिलाते हैं दंड चुंबकों के, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो बात बच्चों आकर्षण और प्रतिकर्षण की हो गई। यहाँ पर हम आपको चुंबकीय क्षेत्र बता रहे हैं, यानी कि अगर पहले से रखे हुए चुंबक के आसपास का ऐसा मैंने कहा क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में अगर आप दूसरा दंड चुंबक लाएंगे तो वो या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। और जहां पर जिस सीमा के बाद में दूसरे दंड चुंबक का आकर्षण या प्रतिकर्षण समाप्त हो जाता है, वहां तक पहले वाले चुंबक का क्या रहता है बच्चों? क्षेत्र रहता है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या हम लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं से भी इसका पता कर सकते हैं। चुंबक की प्रॉपर्टी होती है वो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, तो जिस सीमा तक ये लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगा उस सीमा तक इसका क्षेत्र होगा, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक वह अपना प्रभाव डालता है। अब बच्चों बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित कैसे करें, इसको प्रदर्शित कैसे करें। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं की सहायता से हम किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों बात आती है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं। तो बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक वक्र हैं। कैसे वक्र हैं? काल्पनिक वक्र हैं, और ऐसे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसा कि बच्चों मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन किया है,
चुंबकीय बल रेखा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबकीय बल रेखा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निरूपित करती है। अब स्पर्श रेखा तो आप खींचना जानते ही होंगे, मैथमेटिक्स अभी तक पढ़े हैं। तो अब बच्चों इसको समझें कैसे, हम इसको बनाएंगे कैसे, आप ये समझ लीजिए। बच्चों लेबोरेटरी में चुंबकीय बल रेखाओं को खींचने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हमें एक कार्डबोर्ड लेना होता है। उस कार्डबोर्ड पर एक प्लेन पेपर लेते हैं, वाइट प्लेन पेपर लेते हैं, और उस वाइट प्लेन पेपर को कार्डबोर्ड पर फिक्स कर लेते हैं और एक दंड चुंबक लेते हैं और इसके साथ ही साथ एक कंपास सुई लेते हैं और फिर पेंसिल की सहायता से हम चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से बना लेते हैं। तो बच्चों क्या चाहिए हमको, कार्डबोर्ड चाहिए, वाइट पेपर चाहिए, दंड चुंबक चाहिए और कंपास सुई चाहिए और इसके अतिरिक्त हमें पेंसिल चाहिए। तो इनको कैसे बनाते हैं, कैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं, अब इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से बच्चों इसे देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक दंड चुंबक लेते हैं, उससे पहले मैंने आपको बताया कि एक कार्डबोर्ड लेंगे और उस कार्डबोर्ड पर एक व्हाइट पेपर प्लेन व्हाइट पेपर को हम पिन की सहायता से फिट कर लेते हैं और फिर उस व्हाइट पेपर के ठीक बीचों बीच हम दंड चुंबक रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों, दंड चुंबक रखते हैं। दंड चुंबक का प्रयोग होता है बच्चों चुंबकीय बल रेखाओं को बनाने में। और दंड चुंबक बच्चों इस तरह से रखते हैं कि इसकी पोजीशन बाद में खिसकने पर बदले ना। तो इसके लिए बच्चों क्या काम करते हैं, इसके आसपास पेंसिल से हम इसकी सीमा निर्धारित कर लेते हैं ताकि अगर ये दंड चुंबक हमारा हटता है उस पोजीशन से तो इसको पुनः पहले वाली पोजीशन में हम आसानी से रख सकें। तो दंड चुंबक में जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इसमें होते हैं। तो अब बच्चों इसके अलावा मैंने आपको कहा कि एक हमें कंपास सुई चाहिए। कंपास सुई का प्रयोग क्या होता है इसको समझिए बच्चों। देखिए चुंबकीय बल रेखा को बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे कि जो दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है उसकी उत्तरी ध्रुव के पास में एक छोटा सा हम पेंसिल से पॉइंट रख लेंगे। क्या रख लेंगे बच्चों, पॉइंट रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट के पास में हम कंपास सुई को कंपास सुई क्या होती है बच्चों, छोटी सी डिबिया, ये मैंने आपको बताया। चुंबकीय सुई होती है, चुंबकीय सुई में एक दक्षिणी ध्रुव होता है, दूसरा उत्तरी ध्रुव होता है। जैसा कि आपको पता है कि असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण लगता है, समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। तो जब आप ये कंपास सुई इसके पास में रखेंगे, कंपास सुई रखेंगे तो कंपास सुई का जो दक्षिणी ध्रुव है वो इस दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ आएगा। तो इसकी दूसरी तरफ वाली नोक यानी कि उत्तरी ध्रुव वाली नोक जो डायरेक्शन बताएगी वहां पर हम पेंसिल से पॉइंट रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस चुंबकीय कंपास को यानी कंपास सुई को उठाएंगे और इसके आगे ऐसे ऐसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे। फिर इसके बाद फिर वही बात आएगी कि जो इसके अंदर चुंबकीय सुई होती है वो बिल्कुल इस पॉइंट के सीध में लाएंगे। तो इस पॉइंट के सीध में लाने पर इसकी दूसरी तरफ वाली जो नोक होती है वो जो डायरेक्शन बताएगी उस नोक की सीध में हम पेंसिल से पॉइंट रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसको उठाएंगे, फिर यही प्रक्रिया दोहराएंगे, फिर इस कंपास सुई को आगे रखेंगे, फिर उसकी नोक को इस सीध में लाएंगे और इस सीध में लाने पर उसके दूसरी तरफ वाली नोक जो डायरेक्शन बताएगी वहाँ हम पेंसिल से पॉइंट रख देंगे। इस तरह से पेंसिल से पॉइंट रखते जाएंगे तो आप पाएंगे कि अंत में ये कंपास सुई आपको दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचा देगी। कहाँ पहुँचा देगी, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचा देगी। ऐसे देखिए बच्चों, तो दक्षिणी ध्रुव पर जब पहुंचा देगी तो इस तरह से बच्चों ऐसे पॉइंट आएंगे और आप पहुंच जाएंगे दक्षिणी ध्रुव पर। फिर उन सारे पॉइंटों को हम आपस में डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, इस तरह से डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक मिल गया बंद वक्र। क्या मिल गया, बंद वक्र मिल गया। और यहाँ पे हम जरूर बना देंगे। इसी बच्चों बंद वक्र को हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा बनाने पर आपको पता चलता है कि
जो चुंबकीय बल रेखा है ये दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकली हुई है और ये एक बंद वक्र बनाते हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के अंदर प्रवेश कर गई है। अब ये चुंबक के अंदर, दंड चुंबक के अंदर प्रवेश कर जाती है और अंदर से होती हुई पुनः ये उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और फिर ऐसे आकर के दक्षिणी ध्रुव पर आकर के फिर अंदर प्रवेश करती है। यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो ऐसा वक्र होती हैं, जो बंद वक्र होती हैं, जिनका ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। इसी तरह से हम दूसरा ऐसे पॉइंट रखेंगे और फिर इसकी हेल्प से, कंपास सुई की हेल्प से फिर दूसरी हम चुंबकीय बल रेखा बना लेंगे। इसी तरह से बच्चों हम नीचे भी पॉइंट रखते हैं और चुंबकीय सुई की सहायता से नीचे भी चुंबकीय बल रेखा बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम ये चुंबकीय बल रेखा बना लेते हैं और डायरेक्शन भी बनाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट रखते हैं और इस तरह से हम दूसरी चुंबकीय बल रेखा बना लेंगे। तो चुंबकीय बल रेखा बनाने पे आपको पता चलता है कि जो डायरेक्शन होती है इसकी एन से एस की तरफ होती है, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। बहुत आसानी से इनको हम बना लेते हैं, कोई कठिन वर्क नहीं है ये। ऐसे ही हम पॉइंट चेंज करते जाएंगे, चुंबकीय बल रेखाएं हमें विभिन्न प्रकार की मिलती चली जाएंगी। इसके ठीक यहाँ अगर हम मिडिल में ऐसे पॉइंट रखेंगे तो चुंबकीय बल रेखा इतनी बड़ी वक्र हो जाएगी जो हमारे कागज में नहीं आएगी। उसको इस तरह से दिखा देंगे, ऐसे ही नीचे की तरफ वाली को ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। और जो कागज के बाहर से चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी वो इस तरह से आएंगी, इधर से ये इंटर करेंगी और इधर वाली ऐसे इंटर करेगी। तो इस तरह से बच्चों आप चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनाते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में हुए काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। तो अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे कॉपी में नोट करो। इसके बाद मैं चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण हैं वो बताने जा रहा हूं। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। इट मींस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बच्चों देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को। बच्चों पहला गुण चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, जिसके बारे में लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र हैं, अर्थात ये सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। दूसरा बच्चों इसका इंपॉर्टेंट गुण है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। बच्चों ये दोनों पॉइंट चुंबकीय बल रेखाओं की कॉन्सेप्ट को जब मैंने क्लियर किया था उसमें ये दोनों पॉइंट आए थे। इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया है गुणों को एक्सप्लेन करने के लिए। तीसरा गुण है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन आया है 2025 की बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्यों? तो बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती होती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती जो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती, जबकि यह असंभव क्यों है? बच्चों चूंकि एक चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। देखिए जैसे ये एक दंड चुंबक है, मान लिया ये एक दंड चुंबक है और यहाँ पर एक चुंबकीय बल रेखा ये है। इसी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और दूसरी चुंबकीय बल रेखा यहाँ से मैंने ये ली और मान लिया कि ये चुंबकीय बल रेखा इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। इसको और अच्छे ढंग से बना लेते हैं, ऐसे 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 इसको कट कर रही है। किसको कट कर रही है? पहली वाली चुंबकीय बल रेखा को कट कर रही है। अब ये इसको कट कर रही है तो कटान बिंदु ये आ गया। देखिए बच्चों ध्यान से, ये इसका कटान बिंदु है। पहली वाली चुंबकीय बल रेखा ये है, ये ऐसे स्टार्ट हुई और ऐसे ऐसे गई, यहाँ से निकली। और दूसरी चुंबकीय बल रेखा ये है। तो कटान बिंदु पर पहली चुंबकीय बल रेखा की स्पर्श रेखा ये हो जाएगी
और दूसरी चुंबकीय बल रेखा की स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। तो स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि ये चुंबकीय बल स्पर्श रेखा पहली चुंबकीय बल रेखा की है और ये स्पर्श रेखा जो ये जा रही है ये दूसरी चुंबकीय बल रेखा की है। इट मीन्स यहाँ चुंबकीय क्षेत्र एक ही है लेकिन दो स्पर्श रेखाएं अलग अलग हमें प्राप्त हो रही हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं अलग अलग हमें ये बता रही हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है जो इस चुंबक के कारण उत्पन्न हो रहा है उसकी दो दिशाएं हैं, जबकि ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है क्योंकि एक चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। तो यही यहाँ पे रीजन है और एकदम एग्जैक्ट रीजन है, अच्छे ढंग से यही इसको एग्जैक्ट एक्सप्लेन कर देता है। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती होती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती जो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती जबकि यह असंभव। ठीक, ये बच्चों पूरा का पूरा ये इसी तरह का क्वेश्चन आया था। बिल्कुल यहीं से इसका आंसर है और यही इसका कंप्लीट आंसर है किसका, इस क्वेश्चन का, कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट पे आते हैं। यदि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ हैं तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। इसको ऐसे बच्चों समझो, अगर किसी स्थान की, चलो मैं यहाँ फुल लाइन का यूज कर रहा हूँ, मान लिया कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर होने के साथ साथ समदूरस्थ हैं यानी कि समान दूरी पर हैं। तो इस तरह की चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर होती हैं उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। कैसा होता है? एक समान होता है। तो यदि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं तो इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, यानी कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका है। 5 पॉइंट पर आते हैं। एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड यानी कि मान को व्यक्त करती है। एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद हम जानते हैं, अगर एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या गुजरती है, मान लो कम संख्या गुजरती है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कम होगा और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अगर एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से जो गुजर रही है वो अधिक है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अधिक होगा। तो ये बच्चों थे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब इन गुणों को आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करें।